Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, प्राइम टाइम स्पेशल में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सिर्फ एक शो नहीं बनाते हैं, हम तैयार करते हैं एक ऐसा शो जिसे आपको मिले पूरी जानकारी। एक बार फिर से प्राइम टाइम स्पेशल उसी अंदाज में हाजिर हो रहा है। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आज बात होगी एआई का जमाना, दुनिया ने इंडिया का लोहा माना। जी हां, दुनिया की निगाहें इन दिनों दिल्ली की ओर टिकी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली के भारत मंडपम में इस समय इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन शुरू हो चुका है। 16 तारीख से शुरू हुआ यह आयोजन 20 तारीख तक चलने वाला है। इस कार्यक्रम में पहली बार पूरी दुनिया से दिग्गज टेक लीडर्स और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जिससे राजधानी दिल्ली इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल हेडक्वार्टर बनी हुई है। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने समिट का उद्घाटन किया था। इस समिट में करीब 65 देश शामिल हो रहे हैं। यह समिट 70,000 वर्ग मीटर के इलाके में आयोजित हो रहा है। इसमें 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स अपने आइडियाज के साथ आ रहे हैं। तो ये दौर एआई का है। सोचिए, एक ऐसी तकनीक जो सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर तक सीमित ना हो, बल्कि असली दुनिया में काम करे। ऐसे रोबोट जो सामान उठाएं, ऐसी मशीनें जो फैक्ट्रियों में इंसानों की मदद करें। इसी को कहते हैं फिजिकल एआई, यानी डिजिटल दिमाग और असली शरीर का मेल। और आज दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में यही फिजिकल एआई सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। आखिर क्यों हो रही है फिजिकल एआई की इतनी चर्चा? क्या है इसकी खास वजह? अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको बताते भी हैं और समझाते भी हैं। फिजिकल एआई वो तकनीक है जो सेंसर और मोटर की मदद से असली दुनिया में काम करती है। फैक्ट्री में रोबोट सामान पैक कर सकते हैं, अस्पताल में मशीनें सर्जरी में मदद कर सकती हैं। ड्रोन खेतों की जांच कर सकते हैं, वेयरहाउस में ऑटोमेटेड सिस्टम काम संभाल सकते हैं। इसका असर रोजगार पर भी पड़ेगा। कुछ पुरानी नौकरियां कम हो सकती, लेकिन नई तकनीकी स्किल वाली नौकरियां तेजी से बढ़ी। समिट के दूसरे दिन फिजिकल एआई का खास प्रदर्शन। क्वालकॉम ने ह्यूमनाइड रोबोट्स पेश किए जो घर और फैक्ट्री दोनों जगह पर काम कर सकते हैं। टीसीएस ने 4 पैरों वाला रोबोट दिखाया जो कंस्ट्रक्शन साइट पर चल सकता है। सर्वम एआई ने 22 भारतीय भाषाओं में काम करने वाला वायस एआई मॉडल पेश। आईआईटी बॉम्बे द्वारा बनाया गया परम 2 एआई मॉडल भी लॉन्च किया है, जिसमें 17 बिलियन पैरामीटर्स। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुख भी इस समिट में मौजूद हैं। सैम अल्टमैन, सुंदर पिचाई और बिल गेट्स ने भारत को एआई एप्लीकेशन हब बताया। एक्सपो में 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया। कई कंपनियां फिजिकल एआई पर कई बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं।
ग्लोबल स्तर पर नवीदिया, बोस्टन डायनेमिक्स और टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट चर्चा में। भारत में विप्रो, टीसीएस, सर्वम एआई और योटा जैसी कंपनियां एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही। एएमडी और टीसीएस के बीच एआई इंफ्रा को लेकर साझेदारी की घोषणा भी हुई। अगले 2 साल में करीब $200 बिलियन के निवेश की उम्मीद जताई जा रही। दिल्ली का ये एआई समिट साफ संदेश दे रहा है, भारत सिर्फ एआई का उपयोग करने वाला देश नहीं है, भारत एआई का नेतृत्व करना चाहता है। फिजिकल एआई से काम आसान हो, उत्पादन बढ़ेगा, नई तकनीकी नौकरियां। एआई कितना स्मार्ट हो चुका है, इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। असल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टेक एनालिस्ट ट्रिस्टन ने चीन में हुए एक भव्य कार्यक्रम का वीडियो शेयर किया। उनका दावा है, सच में अद्भुत है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिजिकल एआई के बारे में आपने जाना, लेकिन अब बात उस एआई की जो इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर बन चुका है, या यूं कहें कि कई कंपनियां पूरी तरह इसी पर निर्भर हैं। दिल्ली एआई समिट में भी इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। आखिर क्या है सॉफ्टवेयर एआई और ये कैसे काम करता है, इस रिपोर्ट में आपको हम डिटेल में एक एक बात बताने जा रहे हैं, बस आपको ध्यान से देखना है। सॉफ्टवेयर एआई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो किसी मशीन के शरीर में नहीं, बल्कि कंप्यूटर, क्लाउड और सर्वर पर काम करती है। ये टेक्स्ट समझती है, आवाज पहचानती है, तस्वीरें पढ़ती है और डेटा का विश्लेषण करती है। आप जब किसी चैटबॉट से सवाल पूछते हैं, जब बैंक का ऐप आपको फ्रॉड अलर्ट देता है, जब ई कॉमर्स साइट वो सब सॉफ्टवेयर एआई की ताकत है। दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा बड़े लैंग्वेज मॉडल्स की है। ओपन एआई का चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनी और माइक्रोसॉफ्ट का कॉपिलॉट कॉर्पोरेट दुनिया में तेजी से अपनाए जा रहे हैं। ये एआई मॉडल अरबों शब्दों के डेटा पर ट्रेन किए जाते हैं। इन्हें कहा जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये सवाल समझते हैं, पैटर्न पहचानते हैं और सेकंडों में जवाब तैयार कर देते हैं। दिल्ली एआई समिट में भी इंटरप्राइज एआई, क्लाउड एआई और जनरेटिव एआई पर खास चर्चा हो रही है। आज दुनिया भर में लाखों कंपनियां अपने बिजनेस में एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं। ऑटोमेशन, कस्टमर सर्विस, कोडिंग, फाइनेंस एनालिसिस, हेल्थ डेटा, हर सेक्टर में सॉफ्टवेयर एआई की एंट्री हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में एआई हर ऑफिस सॉफ्टवेयर का हिस्सा होगा। फिजिकल एआई दुनिया को बदल रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर एआई पहले ही दुनिया के काम करने का तरीका बदल चुका है। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन हर स्क्रीन के पीछे मौजूद है। सवाल ये नहीं कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये है हम उसके साथ कैसे काम करना सीखें। यह निर्भर आप पर करता है, आप एआई को वरदान बनाएं या अभिशाप कहें, यह आप पर निर्भर करता है। बदलते समय के साथ भारतीय सेना अब सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी खुद को मजबूत बना रही है। वक्त की मांग है ये। समिट में सेना ने अपने देश में ही विकसित किए गए कई एआई एप्स को पेश किया। इन एप्स का इस्तेमाल शिक्षा, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट सुरक्षा और डिजिटल नेटवर्क की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। खास बात यह है कि ये सभी तकनीकें सेना ने खुद तैयार की हैं और ये सिर्फ सैन्य काम के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों की मदद के लिए भी उपयोगी है।
यानी ये ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी है जो देश की सुरक्षा के साथ साथ समाज के काम भी आ सकती है। साफ है कि भारतीय सेना अब तकनीक के मोर्चे पर भी तेजी से आगे बढ़ रही है। तभी तो दुश्मन देशों के यहां हम मार के चले आते हैं और उनको अगले दिन अखबार और टेलीविजन के माध्यम से चलता है। तो यह है समय की मांग। समझ गए ना मेरा इशारा? बहरहाल आगे और भविष्य की जरूरतों के मुताबिक खुद को तैयार कर रही है और आपको भी इसके लिए खुद को तैयार करना चाहिए। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में जियो पेवेलियन पर जियो आरोग्य एआई नाम पर एक नया एआई आधारित क्लिनिक मॉडल पेश किया गया। कंपनी का यह दावा है कि यह सिस्टम कुछ ही मिनटों में मरीज की शुरुआती हेल्थ स्क्रीनिंग कर सकता है। शुरुआती हेल्थ स्क्रीनिंग कर सकता है, कितनी अच्छी बात है। इस मॉडल में मरीज एक एआई सक्षम स्मार्ट मिरर के सामने खड़ा होता है जो आंखों और त्वचा जैसी विजुअल संकेतों के आधार पर जरूरी हेल्थ पैरामीटर्स का विश्लेषण करता है। इसके बाद वॉयस एआई डॉक्टर मरीज से उसकी समस्या पूछता है, सवाल पूछता है और कई भारतीय भाषाओं में संवाद कर सकता है। एआई सिस्टम मरीजों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर जरूरत पड़ने पर सीधे डॉक्टर या विशेषज्ञ से जोड़ता है। कंपनी का यह कहना है कि यह केवल प्रारंभिक जांच करता है, अंतिम इलाज डॉक्टर की सलाह से होगा। दावा है कि इस मॉडल के जरिए देश के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को एआई इनबिल्ड क्लिनिक में बदला जा सकता है, जिससे दूर दराज इलाकों में तेज और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। अच्छा है हमारा स्वास्थ्य सिस्टम थोड़ा बेहतर होगा, वरना आजकल तो ऐसे डॉक्टर हैं जो मरीज कहता है, बताता है, उसी के आधार पर दवा दे देते हैं। यहां तक कि वो थर्मामीटर स्टेथोस्कोप से नापने की जहमत भी नहीं उठाते। आजकल ऐसे डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो ये बदलाव बहुत जरूरी है। एआई समिट भारत के लिए एक बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है, जहां दुनिया भर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिग्गज एक मंच पर जुटे। इस समिट में भारत की 300 से ज्यादा कंपनियां और एग्जीबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, अडानी जैसी बड़ी कंपनियों के साथ करीब 500 एआई स्टार्टअप्स अपने इनोवेशन प्रदर्शित कर रहे हैं। युवाओं की भागीदारी भी खास है। यूआई हैकाथॉन में 3000 से ज्यादा छात्र रियल वर्ल्ड समस्याओं के लिए एआई सॉल्यूशन पेश कर रहे हैं। विदेश में 30 से ज्यादा देशों की कंपनियां जुड़ी हुई हैं, जबकि 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, हेड्स ऑफ स्टेट और टॉप टेक सीईओ यहां मौजूद हैं। कुल 35,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन समिट को वैश्विक स्तर पर आयोजन बना रहे हैं और ये समय की मांग है मेरे दोस्तों, समय की मांग। भारत की नई पीढ़ी को एआई एनेबल शिक्षा हमारी दायित्व है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एआई इम्पैक्ट समिट आयोजन करके भारत की न्यू जनरेशन के अंदर एक नई उत्साह भरा है। काफ़ी उत्साह से लोग इस समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 विषय पे, एआई इन एजुकेशन, एजुकेशन इन एआई। भारत की परंपरागत ज्ञान से लेके वैश्विक ज्ञान तक एआई को यूज़ करके हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपनी नई जनरेशन को कैसे ज़्यादा एम्पावर करे, टीचर्स को जैसे एम्पावर करे, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट को ठीक करे, ये एक प्रायोरिटी की विषय बन चुकी है। वैसे ही एआई के बारे में एजुकेशन बढ़ा के, एआई के माध्यम से एजुकेशन तो एक बात है ही, लेकिन एआई के बारे में एजुकेशन बढ़ा के एआई पर्सनल देश में बढ़ाने से हम ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन पे आएंगे। इसी समिट का एक प्रमुख आउटकम आ रहा है। मैं शुभेच्छा देता हूं जिन लोगों ने इस समिट को आए, जो पार्टिसिपेट किए, उसमें योगदान करने के लिए सबको अभिनंदन। समिट में बहुत उत्साह है। 3 लाख से अधिक युवाओं ने और रिसर्चर्स ने, स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है और बहुत सारे के सारे सेशंस फुल जा रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छा उत्साह है। और विशेषकर युवाओं में देखा, अभी जयपुर के कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि नए सॉल्यूशंस देख रहे हैं, उन सबको टेस्ट कर रहे हैं, रियल में फील कर रहे हैं कि एआई का उपयोग कैसे किया जा सकता है।
इस समिट के माध्यम से देश भर में एक नई ऊर्जा पैदा हुई है। एआई का उपयोग करके पॉपुलेशन स्केल पे किस तरह से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, वैसा उत्साह यहाँ पर युवाओं में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैक्रो का स्वागत करके बहुत खुशी हुई। पीएम मोदी ने कहा, साल 2026 भारत और यूरोप के संबंध में एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ दिन पहले हमने यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही गहरे हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए भारत का थैंक यू सो मच। भारत और फ्रांस की साझेदारी को और मजबूत करेंगे। हमें भारत के साथ रिश्तों पर ज्यादा भरोसा है। हम हर साल नए रास्तों पर काम कर रहे हैं। एआई और सोलर के क्षेत्र में अहम समझौते किए गए हैं। ऐसा भविष्य बनाएं जहां टेक्नोलॉजी मानवता की सेवा करे और प्रगति समावेशी हो। इसी भाव के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मेरे मित्र का मैं बहुत आभारी हूं, जिस प्रकार से उन्होंने समय निकाला है और जिस प्रकार से उम्दा शब्द उन्होंने कहे हैं और जो विश्वास प्रकट किया है भारत और फ्रांस के संबंधों को लेकर के, उसके लिए एक अच्छे मित्र के रूप में और भारत फ्रांस की अच्छी मित्रता के रूप में मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम टाइम स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को अनुमति देने से पहले ये स्पेशल प्राइम टाइम का ये बुलेटिन एआई का जमाना दुनिया ने इंडिया का लोहा माना, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।